हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। तो देखिए ये चैप्टर जो है हमारा हमें बताता है लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में कि किस तरीके से वो पहले एक प्रिंस थे, कैसे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें किस पाथ पे चलना है और कैसे उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई। तो देखिए चैप्टर स्केच अगर हम लोग देखें तो सरमन एट बनारस, सरमन का मतलब होता है उपदेश देना। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में जर्नी बताई गई है, पूरी एक तरीके से यात्रा बताई गई है गौतम बुद्ध की कि किस तरीके से वो प्रिंस से, एक राजकुमार से एक सेंटली लाइफ में जाते हैं, एक साधु की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। जब वो देखते हैं कि सफरिंग हुई है दुनिया में, कितने तरीके के दुख हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो जो उनके जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, मतलब जो भी चीज़ें वो सुख सुविधाएं हैं, उसको वो छोड़ देंगे और एनलाइटनमेंट मतलब एक तरीके से ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे कि इन दुखों से किस तरीके से ऊपर उठा जा सकता है। और फाइनली वो साल्वेशन अटेन करते हैं। साल्वेशन का मतलब होता है निर्वाण, दुनिया के दुखों से मुक्ति और जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति, जो दोबारा बर्थ होता है और फिर डेथ होती है, रीबर्थ होती है, इसके चक्र से भी एक तरह से उनको मुक्ति मिल जाती है। और वो कहाँ पर उनको साल्वेशन मिलता है? बोधि ट्री के पास। अपना पहला सरमन, अपना पहला उपदेश वो बनारस में देते हैं, गंगा घाट के पास। और किसा गोमती वॉज द फर्स्ट वन टू रिसीव दिस सरमन। तो किसा गोमती के बारे में हमें बताया गया है, किसा गौतमी के बारे में और बुद्धा के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया। तो किसा गौतमी जो थी वो शी वॉज अ यंग मदर हुज ओनली सन हैड डाइड। एक यंग मदर थी जिनका एकलौता बेटा, उसकी डेथ हो गई थी। शी वॉज अ लविंग एंड केयरिंग मदर बट एट द सेम टाइम शी बिकेम सेल्फिश एंड वॉन्टेड टू गेट हर सन बैक आफ्टर डेथ। तो लविंग केयरिंग मदर थी बट वो चाहती थी कि उनके जिस बेटे की डेथ हो गई है वो वापस जिंदा हो जाए। तो हम अब पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन देखेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इस चैप्टर की अलग से समरी बनाऊं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए मैंने सोचा है कि मैं 3 टाइप से वीडियो बनाऊंगी। एक तो मैं आपका पूरा लाइन टू लाइन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूंगी, एक मैं चैप्टर की हिंदी में समरी दूंगी और एक चैप्टर की इंग्लिश में समरी दूंगी। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो बर्थ टाइम था, कब तक वो ज़िंदा रहे, वो था 563 BC से लेकर के 483 BC तक का। तो गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। तो उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट की थी एक प्रिंस के नाम से, जो उस टाइम पर उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया बिहार वाले रीजन में, है ना। एट 12 ही वॉज sent away for schooling in Hindu sacred scriptures for 4 years later he returned home to marry a princess। और 4 साल के लिए उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया और वापस आए तो एक प्रिंसेस से उनकी शादी करवा दी गई। He had a son and lived for 10 years as befitted royalty। और उनका जो सन था वो 10 साल का हो गया था शादी के बाद, और वो बिल्कुल इस तरीके से बेफिटेड रॉयल्टी भी अप्रोप्रिएट, जैसे राजा महाराजा रहते हैं 10 साल तक की ज़िंदगी शादी के बाद की, और पूरी बचपन से लेकर के शादी के 10 साल बाद तक की ज़िंदगी उन्होंने एक राजा की तरह बिताई। एट अबाउट एज ऑफ 25 प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chased upon a sick man, then an old aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms। तो देखिए उनकी मतलब शादी हो गई, उनका बेटा हो गया, उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो अपने जो उनका राज्य था उसमें एक तरह से आप समझ लीजिए कि घूमने के लिए वो निकले हुए थे। तो जब वो प्रिंस थे, उनके जो पिता थे उनको हर तरीके के दुख से उन्हें दूर रखा था। तो जब वो दुनिया में गए, अपने राज्य में ही घूमने के लिए गए, हंटिंग करने वो गए थे, तो उन्होंने एक सिक मैन को, एक बूढ़े आदमी को देखा। तो उन्होंने पूछा अपने सारथी से, जिस रथ में वो बैठे हुए थे, जो रथ को चला रहा था। देखिए इसमें ये सब नहीं बताया गया बट मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि हुआ क्या था। तो वो हंटिंग करने के लिए बाहर ऐसे घूमने के लिए गए थे अपने राज्य में। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये जो सफरिंग मैन है, ये जो सिक बूढ़ा मैन है,
ये कौन है भाई, ये क्या होता है। फिर उन्होंने पहले एक बीमार आदमी को देखा कि भाई ये बीमार है, ये क्या हो रहा है इसके साथ। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, तो उन्होंने कहा भाई बूढ़ा आदमी ये कैसे होते हैं। फिर एक फ्यूनरल पोजीशन जा रही थी, फ्यूनरल पोजीशन का मतलब होता है एक अर्थी जा रही थी वहाँ से, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है, तो उनके साथी ने बताया कि भाई ये मरा हुआ आदमी है। फिर उन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक भिक्षु को देखा, एक ऐसे सन्यासी को देखा जो आर्म्स मांग रहा था, बेगिंग फॉर आर्म्स, भीख मतलब मांग रहा था। तो उन्हें मतलब पहले क्या था ना, जब वो छोटे थे, जब वो पैदा हुए थे, तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि देखिए ये बच्चा जो है या तो एक बहुत ही बड़ा राजा बनेगा या फिर क्या है ये एक भिक्षु बन जाएगा, ये पूरे राज्य को त्याग करके सच्चाई की खोज के लिए निकल पड़ेगा। तो उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो एक मॉन्क बने, तो उन्होंने पूरी दुनिया की सफरिंग से, पूरी दुनिया के दुख दर्द से उनको अलग रखा, हमेशा पैलेस में ही रखा। तो इसलिए गौतम बुद्ध को ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। तो जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा भाई ये सब क्या होता है। उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे इस बंधन से, जन्म मरण और जो ये बुढ़ापे होता है, ये जो बीमारी से दुख आता है, इस सब से मुझे दूर निकलना है। तो उन्होंने एनलाइटनमेंट, मतलब एनलाइटनमेंट होता है एक हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, कि आप एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने अपनी जो है एक यात्रा शुरू कर दी। ही वेंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। फिर वो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे, और फिर उसके बाद वो पीपल ट्री के नीचे जब बैठे हुए थे, ही वो टू स्टे, उन्होंने एक सीरियस प्रॉमिस उन्होंने खुद से किया कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनको एनलाइटनमेंट नहीं आ जाएगा, उनको ये ज्ञान नहीं आ जाएगा कि ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज उनको नहीं मिल जाएगी। एनलाइटेड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द पोथी ट्री, द ट्री ऑफ विजडम। तो मतलब जितने समय तक उन लोग जो गौतम बुद्ध थे उनको पेड़ के नीचे बैठकर ही एनलाइटनमेंट मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने उस ट्री को बोधि ट्री नाम दे दिया। जो पीपल का ट्री था जिसके नीचे उन्होंने बैठ के तपस्या की थी, एक तरह से आप कह सकते हैं, उसको उन्होंने बोधि ट्री का नाम दे दिया, ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का ट्री। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसके बाद उन्होंने जो ज्ञान पाया था वो सबको बताना शुरू कर दिया। एट दिस पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है द अवेकेंड और द इनलाइटेंड। तो फिर जब वो अपने जो उन्होंने ज्ञान उन्होंने हासिल किया वो सबको बताने लगे, तो उनको लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे, उनको मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी एनलाइटेंड इंसान के रूप में जानने लगे। बुद्ध प्रीच्ड फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो उन्होंने पहला सर्मन, पहला जो अपना उपदेश दिया था, जो उन्होंने सीखा था उसको बताया, जो उन्हें ज्ञान हुआ था उसको बनारस में बताया। मोस्ट होली ऑफ द टिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास, मतलब बनारस जहाँ पर सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है गंगा में डुबकी लगाने के लिए, वहाँ पर उन्होंने अपने पहला सर्मन दिया, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए और बातें बताई। दैट सर्मन हैड बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनसेक्रूएबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो ये जो इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग है इसके बारे में मतलब बताया गया। इसका क्या मतलब होता है, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। इनस्क्रूटेबल होता है जिसको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो सफरिंग है, दुनिया में दुख है, सफरिंग का मतलब होता है दुख। तो बुद्धा ने बताया कि दुनिया में दुख क्यों है, उसकी पूरी उन्होंने जो है बातें बताई थी अपने पूरे सर्मन में। तो वही हम इसमें देखेंगे। तो देखिए इसमें आगे है, कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। तो किसा गौतमी जैसे मैंने आपको बताया था उसका इकलौता सन था जो डाइड, मतलब जिसकी डेथ हो गई थी, और उसको इसी बात का दुख था और वो चाहती थी कि इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, मतलब अपने दुख में अपने जो मरे हुए बच्चे को सारे के सारे पड़ोसियों के पास ले गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। और वो मतलब सबके पास जा रही थी और कह रही थी कि मतलब मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। एट लेंथ Kisa Gotami met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. फिर कीसा गौतमी सबके पास जा रही थी कि भाई मेरे बच्चे को जगा दो, मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दो, इस तरीके से इसको दवाई दे दो। तो एक इंसान उसे मिलता है, वो कहता है कि मैं इसको मेडिसिन नहीं दे सकता, मगर मैं एक फिजिशियन को, ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इसको दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। फिर वो जो औरत होती है जिसके पास में बच्चा होता है कि इस बच्चे को मतलब ज़िंदा कर दो, तो उससे कहते हैं कि बुद्धा के पास जाओ। वो साक्य मुनि भी कहते थे बुद्धा को, उसके पास जाओ और वो इसको सही कर देगा। कीसा गौतमी रिपेयर्ड
to the Buddha and cried, Lord and Master, gave me the medicine that will cure my boy. तो वो बुद्धा के पास जाती हैं और कहती हैं, भगवान में ऐसा मतलब मुझे वो दो कि मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो जाए. बुद्धा आंसर देते हैं, I want a handful of mustard seed. मेरे पास तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, मस्टर्ड सीड है, सरसों के दाने हैं. एंड when the girl in her joy, देखिए गर्ल जो है ना यहाँ पे उसे विमेन के बारे में बोला गया है जिसके बेटे की डेथ हो गई थी. And the girl in her joy promised to procure it. The Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, मगर ये जो मस्टर्ड सीड जो है ये उस घर में तुम लेकर के जाओ, मस्ट बी टेकन. अच्छा, उस घर से तुम लेकर के आओ. ऐसा होता है कि बुद्धा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, मगर तुम्हें मुझे कुछ मस्टर्ड के दाने देने होंगे, कुछ सरसों के दाने देने होंगे, मगर वो तुम्हें ऐसे घर से लाने होंगे जिस घर में कि जिसका ना कोई कोई बच्चा मरा हो, ना हस्बैंड मरा हो, ना जिसके माँ बाप मरे हो, ना कोई दोस्त मरा हो. ऐसे घर में से लेके आओ जिसका कोई प्यारा ना मरा हो. पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड, सीक, take it. But when she asked, did a son or daughter, father, mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. तो वो कहते हैं कि जो कीसा गौतमी को गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसे घर से दाने लेके आओ सरसों के मेरे लिए जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी की डेथ ना हुई हो. तो वो घर घर जाती है, लोगों से पूछती है कि भाई मुझे दाने दे दो, तो लोग देते हैं. मगर वो क्वेश्चन पूछती है उससे कि क्या तुम्हारे घर में मदर, फादर या किसी की भी क्या डेथ हुई है? तो लोग कहते हैं हाँ. तो वो फिर मतलब नहीं ले सकती ऐसे घर से तो दाने वो है ना सरसों के. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डियरेस्ट ग्रीफ एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम लव्ड वन हैज़ डाइड इन इट. तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी घर नहीं मिलेगा जिसमें किसी का कोई सगा संबंधी या किससे वो प्यार करते थे वो ना मरा हो. कीसा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस. तो मतलब वो काफ़ी वियरी सी हो जाती हैं, जैसे कि थक जाती हैं, काफ़ी टायर्ड सी फील कर रही होती हैं, और होपलेस मतलब कि उनको जैसे कोई नाउमीद सी वो हो जाती हैं. एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एग्जॉस्टेड अगेन. तो फिर वो थक के बैठ जाती हैं और वो शहर में जलती हुई बत्तियों को देख रही होती हैं कि किस तरीके से जो एक आप ऐसा कह सकते हैं कि एक मोमबत्ती की जो लौ होती है कैसे वो एकदम से ऊपर उठती है, झिलमिलाती सी है हवा के झोंके से, और कैसे लाइट जलती हैं और मतलब बुझ जाती हैं और एक तरह से ख़त्म हो जाती हैं. एट लास्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर. और फिर क्या होता है जब बत्तियां जल के बुझ जाती हैं तो हर तरफ क्या होती है, सिर्फ रात का अंधेरा ही होता है. एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एग्जॉस्टेड अगेन. तो फिर मतलब उसको एक तरह से समझ में आ जाता है कि जो इंसान की ज़िंदगी है वो भी ऐसी है कि एक समय उसमें लाइट होती है और फिर वो लाइट क्या है, फ्लिकर अप हो जाती है, फ्लिकरिंग करने लगती है, हिलने लगती है, और एक टाइम वो एग्जॉस्ट हो जाती है, दोबारा ख़त्म हो जाती है. एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल. फिर वो सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी, कितनी मतलबी हो गई थी. जो मौत है वो तो हर किसी की ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है. Yet in this valley of desolation there is path that leads him to immortality, who has surrendered मतलब फिर वो इसमें आगे हमें बताते हैं कि डेजोलेशन, इस वैली ऑफ डेजोलेशन एरिया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख हो, ऐसा समय जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुख हो, तो कहती हैं कि इस दुख से बाहर निकला जा सकता है, इमॉर्टल हुआ जा सकता है. मतलब इमॉर्टल क्यों होते हैं, जो मर जाते हैं. इमॉर्टल मतलब जो कभी ना मरे. आप कह सकते हैं अमर हुआ जा सकता है अगर हम लोग खुद को सरेंडर कर दें, खुद को त्याग दें. अपनी जो सेल्फिशनेस है, जो हम लोग मतलबीपन है, अगर खुद को त्याग दें, हम अपना मतलबीपन हर चीज़ को त्याग दें, तो हम एक तरीके से इमॉर्टल हो सकते हैं, अमर हो सकते हैं. द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन. अभी जो लाइफ है ना मॉर्टल्स की, मतलब जो लोग मर जाते हैं, दुनिया के लोगों की जो ज़िंदगी है वो दुखों से भरी हुई है, और ये दुख जो है सब मिल करके हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ देते हैं. फॉर देयर इज़ नॉट मैनी मीन्स बाय विच दोज हु हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग. क्योंकि दुख क्यों है, क्योंकि देखिए जो पैदा हुआ है वो
मतलब वो तो मरेगा ही, आप किसी भी तरीके से मौत को नहीं टाल सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ, आप पैदा होते हैं, आप ज़िंदगी जीते हैं, फिर आपकी बुढ़ापा आ जाता है और फिर डेथ हो जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, अब लिविंग बींग्स जो दुनिया में हैं लोग, उनका ऐसा ही नेचर है। राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो जैसे कि जो पके हुए फल होते हैं वो पेड़ से गिर जाते हैं, इसी तरीके से जो इस दुनिया में आया है उसकी मौत तो होगी ही। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, अर्दन वेसल मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो पॉटर, एक जो पॉटर होता है ना बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनते हैं टूटने के लिए ही, क्योंकि कभी ना कभी तो वो टूटेंगे ही। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। अब चाहे कोई बेवकूफ़ हो, चाहे होशियार हो, चाहे कुछ भी हो, जो इस दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, उसकी मौत तो निश्चित ही है। ऑल दोज हु ओवरकम बाय डेथ depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. तो जो भी आया है इस दुनिया में उसकी मौत तो होनी ही है। बाप जो है अपने सन को मरने से नहीं बचा सकता और रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को नहीं बचा सकते। मार्क वाइट रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड lamenting deeply one by mortals are carried off like an ox, this is led to the slaughter। तो मतलब वही है कि हम लोग चाहे कितना भी दुख मना लें, लेमेंटिंग मतलब एक्सप्रेस कर लें सौरों को, रिग्रेट और अनहैप्पीनेस अबाउट समथिंग, तो मतलब जो इस दुनिया में आया है वो तो एक ना एक दिन जाएगा। सो वर्ल्ड इज एफिलिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है, और जो वाइज हैं, जो होशियार लोग हैं, वो इस दुनिया के दुखों पर ध्यान नहीं देते हैं, और उनको क्योंकि पता है ये दुनिया जो है वो ऐसी ही है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीफिंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, रो करके परेशान हो करके आप मन की शांति को हासिल तो नहीं कर सकते हैं। हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और अगर आप रोएंगे और परेशान ही रहेंगे तो जो इस दुनिया का दुख है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, आप परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप खुद को एक तरीके से काफ़ी दुखी रह करके सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। देखिए लेमेंटेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, और अगर आप चाहे किसी कोई मर गया है उसके लिए आप कितना भी दुखी होते रहें, आप उसको मरने से तो नहीं बचा सकते, आप उसे ज़िंदा नहीं कर सकते। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और जिसको शांति पानी है वो ये दुख और पछतावा इन सब से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और ये जो दुख का जो तीर है अपने दिल से अगर आप निकाल देंगे और शांत रहेंगे तो आपको जो है पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, मन की शांति और मन का सुख मिल जाएगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड, और जिसने सॉरो से, इन दुखों से ऊपर उठ चुका है, वो अपने सॉरो से ऊपर उठ चुका है, इनको ओवरकम कर चुका है, वो फ्री है और हमेशा खुश रहेगा और उस पर जो है कृपा बनी रहेगी। तो ये वाला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू सो मच।